आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एग्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 02 में जो आप पढ़ेंगे वो आपका बेस बिल्ड करेगा। इससे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा बेस बिल्ड करता है एग्जेक्टिव का। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो बेस बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि जो आज आप सीखोगे ना, इससे जो अगला लेक्चर सीखोगे, उसके बाद जो अगला लेक्चर सीखोगे, उसका बेस यहीं से तैयार होगा। सो लेक्चर नंबर 02 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स। तो ज़्यादातर टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स, वो आपको पढ़ा देते हैं। आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुना है, और वो आपको सिखा देते हैं कि ER लगा के, EST लगा के आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया जाता है। बचपन में भी आपने यही चीज़ सीखा है। आज आपको ना ये जो कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स है, इनकी गहराई सीखना है। देखो, बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमको क्या है ना, हमको सिखाया जाता है कि किसी के बेसिक्स में जाओ, कोई चीज़ क्यों बनाई गई। जब आप यहाँ किसी चीज़ के अंदर, यहाँ क्या कहीं भी जब बेसिक्स के अंदर जाओगे, जब आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि कोई चीज़ निर्माण क्यों किया गया, उसका पर्पज ही क्या था, और अगर निर्माण किया गया तो वो इसी तरीके से क्यों बनाया गया, ये उसकी एक्चुअल बेसिक्स होती है। जब इस नज़रिए से किसी चीज़ को देखना आप चालू करोगे ना, तो हर चीज़ आपको बहुत आसानी से आने लगता है। तो सबसे पहला, अगर मैं ये टॉपिक का नाम पढ़ूं, अगर कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या कहता है, कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बनेगा कि भाई एग्जेक्टिव को कंपेयर करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव का मतलब हो गया कि एग्जेक्टिव का कंपैरिजन, एग्जेक्टिव को कंपेयर किया जा रहा है। तो एग्जेक्टिव को कंपेयर क्यों किया गया और क्यों जरूरत पड़ी इसको, अगर किया भी गया, जरूरत भी पड़ी, तो किस तरीके से कंपेयर किया गया। तो दो बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वी नीड टू कंपेयर, वी नीड टू कंपेयर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आना चाहिए, वाई वी नीड टू कंपेयर द एडजेक्टिव्स। ये बेसिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो आपको ये पता चल गया कि भाई कंपेयर करना पड़ रहा है, तो आप ये कहोगे हाउ वी कैन कंपेयर, हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से कंपैरिजन उनका कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंपेयर। ये दो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक सीखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, हम क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपको देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के बाद आपको बेसिक समझ में आ जाएगी इस पूरे टॉपिक की। वाई वी नीड टू कंपेयर एग्जेक्टिव्स, हमें एग्जेक्टिव्स के कंपेयर करने की क्यों जरूरत हुई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यार देखो, एक दो बातें लिखी है, वह एक दो सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके का यूज केस आम बोलचाल की भाषा में बनता है। जैसे मैं बोलता हूँ, अवगत इज टालर देन योगेश, अवगत योगेश से टालर है, अवगत योगेश से टालर है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मैं दो बातें जो है आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि देखो, ये एक नाउन है, मान लो हम इसको N1 बोल देते हैं। ये जो है नाउन, ये N2 है। क्या है, ये नाउन N1 है और ये नाउन N2 है। देखो, अवगत भी टाल है, अवगत भी टाल है, और योगेश भी टाल है। तो क्वालिटी की अगर बात करूं कि अवगत की भी क्वालिटी जो है, मान लो क्यू को हमने क्वालिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो योगेश की भी क्वालिटी है और अवगत की भी क्वालिटी है। क्या, टाल होना, लंबा होना किसी की क्वालिटी होती है। तो इसकी भी क्वालिटी है, इसकी भी क्वालिटी है। क्वालिटी एक है, क्वालिटी एक है, दो नाउन है। तो कई बार ये पाया गया कि दो नाउन होते हैं, केस 1, केस 01, नाउन आपका दो है, N1 और N2, और क्वालिटी एक है, क्वालिटी एक है। फिर इसमें कंपेयर किया जाना चालू हुआ, इसमें कंपेयर किया जाने हुआ कि इसका जो क्वालिटी है और इसका जो क्वालिटी है, किसका ज़्यादा या किसका कम है। एक यूज केस ये बना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, खालिद इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका जो है एक नाउन है खालिद, और वो वाइज है, बुद्धिमान है, और वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे, ये Q1 है और ये Q2 है। तो केस नंबर 02 जो है, केस नंबर 02 है। केस नंबर 02 में ध्यान से देखोगे कि Q1 है और Q2, दो क्वालिटी, एक नाउन है। तो नाउन सिंगल है, इसकी दो क्वालिटी है, Q1 और दूसरी क्वालिटी है Q2। इसको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, ये ज़्यादा है, कम है। तो मतलब बात समझ में आई। बात ये हो गई कि जब हम
एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चालू करते हैं कि तेरी चीज़ अच्छी है, मेरी चीज़ अच्छी है, तेरी बात अच्छी है, मेरी बात अच्छी है। तो कई बार हम अपने आप से ही कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो यूज केसेस बनते हैं। एक केस नंबर 1 में होता है कि नाउन 1 और नाउन 2 दो अलग नाउन होते हैं, उनकी क्वालिटी सेम होती है, उनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये होती है एक ही नाउन होता है, वो अपने ही दो क्वालिटी का आपस में ही कंपेयर करने लगता है। मैं ही बोलने लगूँ कि मैं ज़्यादा वाइज हूँ इंटेलिजेंट होने के बजाय। तो ये जो चीज़ है, ये यूज केस की जरूरत पड़ी, इसी वजह से कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स बनाया गया। तो जब कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव्स बनाया गया तो ये देखा गया कि किस किस तरीके से कंपैरिजन की जरूरत पड़ी। ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कंपैरिजन की जरूरत पड़ी। अब उसके बाद एक बात ये समझा गया कि कंपैरिजन की अगर जरूरत भी पड़ रही है तो कितने वैरायटी से कंपेयर करने की जरूरत पड़ी, मतलब कितनी तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं। तो उन्होंने पाया कि ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। कंपैरिजन करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। तो मैं इन तरीकों की चर्चा करूंगा किस तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है। एक तो बात ये होती है जब हम बोलते हैं नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि सिंपली एक नाउन है और मैंने ये बोला कि इसकी एक क्वालिटी है, इसको हम एक ऐसी कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं नो कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन का मतलब होता है एक नाउन होता है और उसकी एक क्वालिटी मेंशन करते हो। जैसे आप बोलते हो ही इज ऑनेस्ट, यहां पे आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, यहां से आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हो। और ये क्वालिटी बताने के लिए ही आपने एग्जेक्टिव का निर्माण किया था। क्या किया था? ये क्वालिटी बताने के लिए ही आपने एग्जेक्टिव का निर्माण किया था कि नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। इस वाले केस को हम नो कंपैरिजन के केस में डालते हैं। उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बनाया गया यूज केस के हिसाब से। पता चला कि कई बार हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इक्वल कंपैरिजन। इक्वल कंपैरिजन का मतलब ये हो गया जैसे हम ये बोलते हैं यार हम उतने ही अच्छे हैं जितने कि तुम अच्छे हो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एम एज गुड एज यू। अब यहां पे देखो मैं भी अच्छा हूं, तुम भी अच्छे हो, लेकिन हम दोनों बराबर अच्छे हैं। तो यहां पे बात होती है इक्वल कंपैरिजन की, मतलब दूसरा जो यूज केस हुआ वो यूज केस हुआ बराबर होने की। तीसरा जो यूज केस हुआ वो यूज केस हुआ कि मैं तुमसे ज्यादा हूं या तुमसे कम हूं। आई एम बेटर देन यू, हम ये बोलते हैं ना आई एम बेटर देन यू। अब इसका मतलब ये होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने में और यू में, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आई और यू की अगर बात करें दोनों अच्छे हैं लेकिन आई ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है। तो तीसरा मतलब पहला यूज केस ये बना नो कंपैरिजन, दूसरा यूज केस ये बना इक्वल कंपैरिजन, और तीसरा जो यूज केस बना ग्रेटर देन लेस देन का यूज केस बना, और चौथा बना जब यहां पे बहुत सारे लोग हों, ये पर्सन थिंग कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो, और एक बंदा यहाँ पे हो, इसके साथ कंपैरिजन हो रहा हो, या ये बोला जा रहा हो ये बंदा जो है बाकियों से बेस्ट है। जैसे हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। तो मेरा कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल, इस केस को बोलते हैं वन वर्सेस ऑल। तो ये केस बनता है, एक केस बनता है जहां हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, एक केस बनता है जहां हम इक्वल कंपैरिजन करते हैं, एक केस बनता है जहां हम ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन करते हैं, एक केस बनता है जहां वन वर्सेस ऑल की बात करते हैं। तो हमने एग्जेक्टिव तो बना लिया था भाई, पहले लेक्चर में हमने एग्जेक्टिव बना लिया, कितने टाइप के एग्जेक्टिव की जरूरत पड़ी वो भी हमने बना लिया। लेकिन आगे देखा गया कि भाई कंपैरिजन करने की जरूरत भी पड़ रही है। तो कंपैरिजन करने की जरूरत भी पड़ रही है तो पता चला कि हमें एडजेक्टिव का कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लेक्चर नंबर 02 में आ गए। जब हम उनका यूज के समझने की कोशिश कर रहे थे तो हमने एक पहली कैटेगरी बना ली, कैटेगरी 01 हमने बना ली, जिसमें हम बात करेंगे कि जहां पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम साधारण तरीके से एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम एक कैटेगरी में डाल दिया, हमने नो कंपैरिजन कह दिया। पर उसके बाद बात आई इक्वल कंपैरिजन की। किसकी बात आई? इक्वल कंपैरिजन की। जब हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई दो चीजें बराबर है, फिर तीसरा यूज केस बना जिसमें ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहे हैं, ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं, और चौथा कैटेगरी बना जब वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे हैं। तो ग्रामरियन को एक बार सूझा कि अगर एग्जेक्टिव का रूप हम एक ही रखेंगे तो ये वाला जो यूज केस है ना, ये 4 के 4 यूज केस नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बनाया कि जब आप नॉर्मल एग्जेक्टिव ले रहे हो, मैं इसको बोलूं नॉर्मल एग्जेक्टिव, नॉर्मल जो एग्जेक्टिव वाले वर्ड बनाए थे, तो उन्होंने इसको
एक नाम दिया और बोला कि इस तरीके के एग्जेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। जो हमारा नॉर्मल एग्जेक्टिव्स बना उसको इन्होंने एक कैटेगरी में डाल दिया जिसका नामकरण कर दिया, क्या किया, इसका नामकरण कर दिया पॉजिटिव एग्जेक्टिव, इसको बोलेंगे। इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इक्वल कंपैरिजन का केस बनेगा, इक्वल कंपैरिजन के केस में उन्होंने पॉजिटिव डिग्री को हम पीडी से लिख देते हैं। इक्वल कंपैरिजन के केस में हम पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक पेयर बनाएंगे जिसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे। जैसे यहां पे देखो आई एम एज गुड एज यू, अब यहां पे देखो एज के बीच में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज के बीच में। तो ग्रामरियन ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल तो कर लेंगे, लेकिन इसको इससे अलग रखने के लिए क्या काम किया जाएगा, हम इसको दो पेयर के बीच में रख देंगे। तो उन्होंने एज दो शब्द लिया और उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री रख दिया और इक्वल कंपैरिजन का केस इसी के साथ बना दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि पॉजिटिव जो डिग्री होती है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जब इस्तेमाल कर रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था, पर नेगेटिव सेंटेंस में जब इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें लगा कि यार थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मीनिंग वाइज उन्होंने एक और पेयर बना दिया। उन्होंने बोला हम सो और एज का भी इस्तेमाल करेंगे, सो और एज का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने पॉजिटिव जो ये इक्वल कंपैरिजन वाला केस है वो उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री ही बनाएंगे, इसके अंदर हम पॉजिटिव डिग्री ही लेंगे, लेकिन इसको एज और सो एज के बीच में रख के ये वाला यूज केस डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहां से यहां तक का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। फिर जब वो आ रहे थे यहाँ पे कंपैरिजन वाले में, तो इन्होंने इसको एक अलग से नाम दिया जिसको बोला कि हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री का जो फॉर्मेशन करेंगे तब ये जो यूज केस सॉल्व करेगा वो कंपैरिजन का इक्वल और लेस वाला यूज केस सॉल्व करेगा। इसके बाद इस कंपैरेटिव डिग्री में उन्होंने पॉजिटिव डिग्री में थोड़ा सा वेरिएशन किया। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव डिग्री में वो ER लगा देंगे और साथ में इसके साथ देन, मतलब इसके साथ हमेशा वो देन का यूज करेंगे। तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि पॉजिटिव डिग्री में ER लगा के वो देन लगाएंगे। तो ये पर्पज यहां से सॉल्व हो पा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स थे जो ये वाला पर्पज से, कई बार होता है ना, अंग्रेजी है, मैथ्स है, सब में एक्सेप्शनल केसेस होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके साथ ER लगाना सही नहीं बैठ रहा था। तो उन्होंने क्या काम किया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये वाली जो कैटेगरी है, ये जब उन्होंने कंप्लीट की तो उन्होंने अगली कैटेगरी का फॉर्मेशन किया। अगली कैटेगरी का फॉर्मेशन पता कैसे किया उन्होंने, वन वर्सेस ऑल। अगर कोई ऐसा कंपैरिजन आ जाए जिसमें एक का सबसे कंपेयर कर रहे हो और उसको सबसे बेहतरीन, सबसे वर्स्ट बताने की कोशिश कर रहे हो, तो सुपर वाली फीलिंग आती है। तो उसी से इन्होंने यहाँ पे नाम दिया, जिसका नाम उन्होंने दिया सुपरलेटिव डिग्री। इसको इन्होंने सुपरलेटिव डिग्री करके नाम दिया, सुपरलेटिव डिग्री करके इस वाली कैटेगरी को नाम दिया। और फिर इसी से बनाया पॉजिटिव डिग्री में उन्होंने क्या काम किया, पॉजिटिव डिग्री में उन्होंने EST लगा दिया, पॉजिटिव डिग्री में EST लगा दिया। और इसके पहले उन्होंने आर्टिकल द का स्पेशली इस्तेमाल किया, द प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस EST उन्होंने ये इस्तेमाल किया सेंटेंसेस के अंदर। और इसमें भी एक वेरिएशन आया है, तो इसके साथ में इन्होंने मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री। और ध्यान रखा कि भाई ये जो है बहुत स्पेशल केस होता है, इस वजह से आर्टिकल द का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का नियम रखा गया। क्योंकि पहले ना इनका यूज केस समझना होता है कि भाई क्यों जरूरत ही क्यों पड़ी, तो इस तरीके से जरूरत पड़ी, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखना होता है, मतलब आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हो, आप सेंटेंसेस को सॉल्व करोगे, स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस सॉल्व करोगे, तो सेंटेंसेस सॉल्व करते वक्त एक चीज तो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। क्या अंडरस्टैंड करनी होगी, ये अंडरस्टैंड करनी होगी कि मान लो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव डिग्री है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाओगे, उसका सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाओगे। अगर ये फॉर्मेशन आपने कर लिया तो जहां जहां यूज केस होगा वो यूज केस अंडरस्टैंड करके आप सारे के सारे जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप बना दोगे। जनरल यूज, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, ये सारा का सारा आप कवर कर लोगे। तो पहले तो आपको सीखना होगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। एक तो हमने क्या काम किया, एक तो मैंने रफ ओवरव्यू दे दिया कि आप कैसे जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओगे, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे। लेकिन इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, तो बचपन से आपने बहुत सारा कुछ सीखा है, तो मैं कुछ
कुछ शब्दों को लेके आया हूँ, बहुत सारे शब्दों को नहीं लेके आया हूँ। जो हमें लग रहा था कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिनके थ्रू आपको गुजर जाना चाहिए, एक बार रिवीजन भी हो जाए, तो उन शब्दों को मैं लेके आया हूँ। तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना तो कैसे बनाते हो। जैसे आपको ये पता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस ER आपका कंपैरेटिव डिग्री बनाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाता है EST लगा के बनाता है। ये रूल नंबर 1 के तहत आप याद रख सकते हो। जैसे आपने बोल्ड देखा, बोल्ड में आपने क्या किया, बोल्ड में ER लगाया और बोल्ड में EST लगाया, ये कंपैरेटिव बना, ये सुपरलेटिव डिग्री बना। इसी तरीके से डीप है, ER लगाओगे तो क्या बनेगा, डीपर, और EST लगाओगे तो डीपेस्ट बनेगा। हाई है तो हायर हो गया, हाईएस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सैड है, सैडेस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। थिक है, थिकर है, थिकेस्ट हो गया। वो वीक है, वीकर है, वीकेस्ट हो गया। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो। कई बार क्या होता है, जब ER और EST लगा रहे होते हैं ना, तो आखिरी में जो आपकी स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग भी देखना रहता है। अब आपको पता है जैसे वाइज लिखा हुआ है, वाइज में ई पहले से ही आ रहा है, अगर इसमें ER और लगा दोगे ना तो जो इसका रिदम है वो बिगड़ जाएगा। तो आखिरी में सिर्फ आप क्या करोगे, R जोड़ोगे और ST जोड़ दोगे। तो देखो वाइजर हो गया और वाइजेस्ट हो गया। यहाँ पे आपने क्या जोड़ा, यहाँ पे R जोड़ा है और यहाँ पे ST जोड़ा है। तो अगर आखिरी में पहले से ई प्रेजेंट हो तो सिर्फ सिंपली R जोड़ोगे, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें ST जोड़ोगे। तो यही सिंपल सा फंडा है। ये थोड़े थोड़े रूल है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। अच्छा, बचपन से ये हम लोगों ने बहुत रट्टा मारा होता है, ER और EST वाला बहुत ज़्यादा रट्टा मारा होता है जो है। और एक केस जैसे ऐसा आता है कि जैसे आपके पास बिग आया, बिग के केस में देखो, बिग, फिट, वेट, सैड, हॉट और थिन। इनको देख के आपको क्या पता चल रहा है, इनको देख के एक बात ये पता चल रहा है कि आखिरी जो शब्द है वो है कॉन्सोनेंट, और उसके पहले जो आया है वो आया है वॉवेल। आखिरी शब्द कॉन्सोनेंट आया है, उसके पहले जो है आया है वो है वॉवेल। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले कि आखिरी वाला जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले जो हो वो वॉवेल हो, तो ऐसे केस में ये वाला जो लेटर है वो डबल कर देते हैं ER और EST जोड़ते वक्त। जैसे बिगर हो गया, बिगेस्ट हो गया, फिट हो गया, फिटर हो गया, फिटेस्ट हो गया, वेट हो गया, वेटर हो गया, वेटेस्ट हो गया, सैड, सैडर, सैडेस्ट हो गया, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया, थिन, थिनर, थिनेस्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि एग्जामिनेशन में इनका यूज केस क्या है, कहाँ पे आएगा, ये स्पेलिंग चेक में आएगा। मतलब अगर आप स्पेलिंग अगर ध्यान दे रहे हैं ना तो ये स्पेलिंग चेक में आएगा। स्पॉट दर के सेक्शन में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं कि BIGEST लिख दें, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब भी आएगा स्पेलिंग चेक में आएगा, और स्पेलिंग चेक पूछने के लिए बहुत सारी जगह है। तो मान लो अगर ये चीज़ आप याद नहीं भी रखते हो ना तो आपका एग्जामिनेशन का पर्पज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ये बचपन से आपने पढ़ रखा तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लो ताकि वो रिकॉल हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे मान लो अगर आपके पास Y आखिरी में आए तो आपको ER और EST जोड़ना है, तो Y को बदल देते हैं और वो भी कब, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो Y के पहले। मान लो आखिरी शब्द Y है, एक होता है कॉन्सोनेंट आए और एक होता है वॉवेल आए। क्या हो, एक कॉन्सोनेंट आए, एक वॉवेल आए। अगर कॉन्सोनेंट आता है, Y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो Y को आप बदल देते हो I में, फिर ER और EST जोड़ते हो। फिर क्या करते हो, ER और EST जोड़ते हो। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। स्पेलिंग देखना, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, सब में देखो Y को I में बदल दिया गया है। उसके पहले क्या आया है, उसके पहले जो आया है वो आपका पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट आया है। जबकि ग्रे में देखोगे ये वॉवेल आया है, तो Y को अब नहीं बदला गया है, तो ये छोटा सा रूल है जो आपको ध्यान रखना है और ये आपके काम बहुत आएगा एग्जामिनेशन में कई बार। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ER और EST नहीं लेते हैं, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जैसे इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, प्लीजेंट है, करेजियस है, ये कुछ 4 शब्द हमने लिए हैं, ये आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो ये जो होता है ये आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। वैसे ये आपका पूरा का पूरा जो बचपन है, बचपन इसी में बीता होता है और सब बच्चों ने इसे रटा होता है। मतलब अगर आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करके आए हो तो सब लोग इसको रट के आए होंगे। एक जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एक जनरल रूल होता है तो जनरल रूल आप बचपन से पढ़ते हो। जनरल रूल के बाद एक जो चीज़ आती है वो आती है एक्सेप्शनल रूल्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके हमेशा एक्सेप्शनल यूज केसेस पूछा जाता है। जनरल यूज केसेस वो मान के चलते कि आपने बचपन से पढ़ रखा है, वो आपको आता होगा। गहराई चेक करने के लिए एक्सेप्शनल केस से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे ये सारे के सारे यूज केसेस है जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं बात करूँ लेट, इसका कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटर होता है, 2 शब्द होता है। अब क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन उठता है ना वो यहाँ से, इसके बीच में कि कब हम लेटर लगाएंगे LATER, कब हम LATTER लगाएंगे। और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लास्ट और लेटेस्ट।
क्या होता है? लास्ट और लेटेस्ट। इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठता है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठता है। तो एक तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका गुड, बेटर, बेस्ट भी होता है, वेल, बेटर, बेस्ट भी होता है। तो गुड और वेल दोनों पॉजिटिव डिग्री होता है, और अगर इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो बेटर और बेस्ट ही होता है। इसी तरीके से बैड और इल होता है, सेम जो लॉजिक ऊपर वाले में होता है वही लॉजिक इसमें होता है। बैड या फिर इल दोनों का जो कंपैरेटिव होता है वर्स होता है, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। तो मैं एक बार बता दूं कि इसमें क्या होता है ना कि एक एग्जेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है। अभी एडवर्ब का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये डिग्रियां सिखाई जाएगी, एडवर्ब में भी ये डिग्रियां सिखाई जाएगी। तो इसमें एक एग्जेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है, तो इनका यूज केस अलग से आपको अंडरस्टैंड करना होता है। ओल्ड का ओल्डर और एल्डर होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री 2 और सुपरलेटिव डिग्री 2। फॉर, फॉर्मर, फॉर्मेस्ट और फर्स्ट 2 होता है। लिटिल, लेस, लेसर, लिस्ट होता है। फार, फार्दर, फार्देस्ट होता है। नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट होता है। और मच, मेनी, मोर, मोस्ट होता है। अब इसमें जो ये पेयर्स है जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे के सारे पेयर से आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेस और लेसर के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मच और मेनी से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जाता है। नियरेस्ट और नेक्स्ट से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जाता है। अब देखो, इसको हम लोगों ने ना इन सभी पे अलग से चर्चा करने के लिए हमने लेक्चर नंबर 03 बनाया है। लेक्चर नंबर 03 में हम स्पेशली फोकस करके आपको बताने वाले तो हैं कि गुड और वेल के बीच में क्या डिफरेंस है, लेटर और लेटर के विषय में क्या डिफरेंस है, लास्ट और लेटेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, और ओल्डर और एल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके यूज केसेस को क्या 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 डिफरेंस है। तो ये आपको लेक्चर 03 में हम इसको अलग से सेपरेट करके पढ़ाएंगे कि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, जिनके यूज केस अलग से आपको पढ़ने होते हैं, तो वो हमने एक अलग से लेक्चर में डाला है ताकि उनका यूज केस आपको अच्छे से समझाया जा सके। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है इसका कंपैरेटिव, इसका सुपरलेटिव डिग्री ऐसे होते हैं, और ये आपको रफ जानकारी में होना चाहिए। इसको आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप इसको रटने के लिए बैठोगे तो देयर इज नो मीन कि आप इसको रटो। जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं लास्ट और लेटेस्ट के बीच के डिफरेंस से, लेटर और लेटर के बीच के डिफरेंस से, गुड और वेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपका एक स्टेटमेंट देखा, फिलर्स देगा, फिलर्स में आपको गुड इस्तेमाल करना है या वेल इस्तेमाल करना वो देगा। स्पॉट द एरर के सेक्शन में वेल इस्तेमाल करके देगा, जहां आपको गुड इस्तेमाल करना होगा। तो इसका पूरा का पूरा यूज केस हम अलग से लेक्चर नंबर 03 में देखेंगे, और लेक्चर नंबर 03 में हम कुछ और एग्जेक्टिव्स भी देखेंगे इनके अलावा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब जो अभी आप पढ़ के आ रहे हो सेंटेंसेस में, उनका यूज केस क्या है। क्योंकि ये वाला लेक्चर मैंने आपको बताया कि ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज से, ये बेस है आपका। मतलब इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहां से बनता है, मेनली जो क्वेश्चन है वो यहां से बनता है, जिसको हम अलग लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको एक बार बेस समझना है कि क्यों जरूरत पड़ी और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला पॉजिटिव डिग्री, हमने बोला आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, और इसको अगर मैं ये बोलूं नो कंपैरिजन, यहां पे देखो इक्वल कंपैरिजन हो रहा है, एज के बीच में रखा गया है, तो ये किस तरीके का कंपैरिजन हो रहा है, आप यूं कह सकते हो ये इक्वल कंपैरिजन हो रहा है। जब इक्वल कंपैरिजन करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और एज या फिर सो एज के बीच में रख के इसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं बोलूं, जैसे मैं ये लिख दूं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, नो कंपैरिजन का यूज केस है। मैंने सिंपली ये बोला कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं। तो ये हम नॉर्मल एग्जेक्टिव इस तरीके से देखते हैं। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इक्वल कंपैरिजन की बात आती है, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात करें, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, अब यहां पे ही और मी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही और मी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। समझ रहे बात, यहां पे दो नाउन, यहां कह लो दो प्रोनाउन है, प्रोनाउन 1 और प्रोनाउन 1। जब हम नाउन बोले ना तो प्रोनाउन कंसीडर करके चलो, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, और स्ट्रांग होने की एक क्वालिटी है। और आप जो है इस प्रोनाउन P1 और P2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो कि किसकी क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग है। शिवांशु इज टालर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, अब शिवांशु का जो है वो कंपैरिजन हो रहा है क्लास के किसी और लड़की के साथ। तो यहां पे ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है। टाल होना एक ही क्वालिटी है, टाल होना एक ही क्वालिटी है। एक यहाँ पे शिवांशु की बात हो रही है और बात हो रही है बाकी लड़कियों की जो क्लास में है, बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ हो रही है। शिवांशु इज टालर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ गर्ल की जगह आप यहाँ पे गर्ल्स कर लीजिएगा, एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, क्योंकि क्लास में बहुत सारी लड़कियां होंगी तो आप प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, शिवांशु इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। शिवांशु जो है वो टालेस्ट गर्ल है।
तो क्लास में सभी लड़कियों के साथ शिवांशु का हो रहा है और शिवांशु का कंपैरिजन हो रहा है कि वो सबसे ज़्यादा टालिस्ट है, तो वन वर्सेस ऑल है। तो ऐसे केस में आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये इस तरीके से इसका यूज केस आता है। एक और एग्जांपल है, नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। देखो किसी और मेटल की गोल्ड के साथ जो है पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर किया जा रहा है, इक्वल कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल है, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल है। देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन की बात हो रही है, और यहाँ पे वन वर्सेस ऑल की बात हो रही है, और यहाँ पे इक्वल कंपैरिजन की बात हो रही है। तो जो आपको केसेस याद करना है, एक तो इक्वल हो गया, ग्रेटर देन लेस हो गया, और वन वर्सेस ऑल हो गया, वन वर्सेस ऑल हो गया। बात आपके समझ में आ रही है वन वर्सेस ऑल की? तो इस तरीके से इसका यूज केस होता है। देखो अभी इन पे बेस बहुत सारे अलग से रूल होते हैं, ये तो बेस है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई जो कंपैरिजन का टाइप होता है हमने आपको डिफाइन किया, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन का यूज केस है केस नंबर 1। केस नंबर दूसरा जो है इक्वल कंपैरिजन होता है। केस नंबर 3 जो होता है वो ग्रेटर देन लेस देन होता है। केस नंबर जो 4 होता है वो आपका क्या होता है, वन वर्सेस ऑल होता है। इसमें आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, इसमें जो है एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तीसरे वाले में क्या है कि आप ई आर पॉजिटिव डिग्री में आप क्या जोड़ते हो, आप पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ते हो, या फिर मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लिखते हो, और दोनों केस में आप देन का इस्तेमाल करते हो। और यहाँ पे क्या करते हो, पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ते हो, और साथ में इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। और एक यूज केस इसमें और है जो पॉजिटिव डिग्री के पहले आप द भी लगाते हो और साथ में मोस्ट भी लगाते हो। तो ये इसका यूज केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो ये केसेस आपको रफ आइडिया में होना चाहिए कि इस तरीके से इसका कंपैरिजन होता है। इसके बाद बात करूं, एग्जाम्पल आपके जो है और है, सुपरलेटिव डिग्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक तो आपको पहचानने आना चाहिए कि नो कंपैरिजन है, इक्वल कंपैरिजन है, ग्रेटर देन लेस देन का कंपैरिजन है, या वन वर्सेस ऑल है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया लार्जेस्ट है, तो कैसे पहचानोगे, EST लगाया और द लगा है, इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, इंडिया इज लार्जर देन, ER और देन का इस्तेमाल है, इसका मतलब है ग्रेटर देन लेस देन का डिस्कशन हो रहा है। पॉजिटिव डिग्री, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज, ये कैसे पता चलता है, एज और एज है, और यहाँ पे ना ही ER है, ना ही मोर है, ना ही EST है, ना ही मोस्ट है, तो ये इक्वल कंपैरिजन की बात हो रही है। और एज और सो एज जब आप देखते हो तो ये आपको क्या बताता है, एज या फिर सो एज। कब एज इस्तेमाल करेंगे, कब सो एज इस्तेमाल करेंगे, वो लेक्चर नंबर 04 में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, शोभित इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय, तो द और EST ये आपको बताता है कि ये क्या है, वन वर्सेज ऑल का केस है, वन वर्सेज ऑल का केस है। कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा करें तो शोभित इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर। अब ER और देन का इस्तेमाल है, इसका मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का चर्चा हो रहा है। फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज क्लेवर एज शोभित, एज और ER दिया गया है, और क्लेवरर होता है तो इसके में पहले से ER आता है, क्या क्लेवर में पहले से ही ER आता है, तो ये एज के बीच में दिया हुआ है, तो ये इक्वल कंपैरिजन की बात हो रही है। यहाँ पे ER और देन दोनों दिखाई देना चाहिए। तो ये इस तरीके से यूज केसेस होता है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। पॉजिटिव डिग्री से एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री से किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाया जाता है, ये सारे के सारे इनके जो ट्रिकी कंसेप्ट्स हैं वो लेक्चर नंबर 04 में, लेक्चर नंबर 03 में हम कुछ एग्जेक्टिव्स जो ये कंपेयर करना है, जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इनकी चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर नंबर जो 4 है ना, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग चर्चा करेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री से एज ए होल किस तरीके के क्वेश्चन बनाया जाता है, इनके आपस में किस तरीके का वेरिएशन रखा जाता है, कैसे ये पहचानना होगा कि कब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, कब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, कब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी की सारी चर्चा हम लोग लेक्चर नंबर 04 में करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 05 में हम लोग PYQs और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बेस है ना, ये बेस आपको समझ में आया होगा कि कंपैरिजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कंपैरिजन की अगर ज़रूरत पड़ी तो किस किस तरीके का कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी, 4 तरीके का कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी, और कंपैरिजन किस तरीके से एग्जेक्टिव्स का किया गया।
तो ई आर और ई एस टी कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा सा और गहराई तक समझ में आया होगा। कल वापस कंटिन्यू करेंगे अगला लेक्चर।